देश का वह जवान जो सीमा पर देश की रक्षा करता है और वक्त आने पर देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे देशवीर जवानों की भी कद्र हमारे देश में नहीं की जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी की, जहां भारतीय सेना में तैनात एक सैनिक जिसकी कद्र उसके अपने गृह जनपद में स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। कभी उसको अपनी ज़मीन दूसरों से बेचने के लिए एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठना पड़ता है, तो कभी अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर भी परिवार सुरक्षित नहीं रहता और पिता की हत्या हो जाती है। वहीं पर इसी तरह का एक और भारतीय सेना का जवान जो 2 दिन पहले देश की सेवा कर अपने घर आया और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। सैनिक की पोस्टमार्टम एवं दाह संस्कार के लिए परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी उसके घर सूद लेने नहीं पहुंचता है और परिजनों द्वारा सैनिक के अंतिम संस्कार सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है कि जब तक अमेठी प्रशासन नहीं पहुंचेगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस बात की खबर जब मीडिया में पता चलती है, उसके बाद आनंद फानन में अमेठी प्रशासन की तरफ से एसडीएम अमेठी योगेंद्र सिंह के साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी पीयूष कांत नायक के साथ नायब तहसीलदार तथा स्थानीय कोतवाल अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं। इसी बीच अमेठी से बीजेपी के विधायक गरिमा सिंह के प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र राजकुमार आनंद विक्रम सिंह भी मृतक सैनिक के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के लिए यथासंभव मदद का आश्वासन देते हैं। फिर 4 घंटे से अधिक समय तक काफी मान मनोबल के बाद आखिरकार परिजन मृतक सैनिक का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी लाश को लेकर अंतिम संस्कार के लिए अयोध्या निकल जाते हैं। आपका और ये जो मृतक सैनिक है, ये आपके कौन है और आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा नाम जमुना प्रसाद शुक्ला है। ये मेरा भांजा है। ये सिक्किम में पोस्ट था और सिक्किम से ये जब घर पे आए हैं तो बेहोश की हालत में आए थे। वहाँ ये 5 दिन एडमिट थे। वहाँ इनकी सारी रिपोर्ट है। 19 तारीख को शाम को आए और 20 तारीख को ये बेहोश ही रहे थे। तो 22 तारीख को ये जो है सुबह उठे और जैसे टॉयलेट गए ये बेहोश हालत में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वाले ने कहे कि इनका डेड हो गई है। हमारी प्रशासन से मांग है और क्या नाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, माननीय आर्मी लोगों से मांग है कि यह ड्यूटी पीरियड में ही एक्सपायर किए हैं। हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होंगी, हमारे जो सैनिक को एक शहीद का दर्जा दिया जाता है, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लाश नहीं जलाएंगे। तो अमेठी प्रशासन यहाँ पर अभी तक आया? अभी तक प्रशासन कोई नहीं आया। बताइए कि जब 1.5-2 घंटा लगता है कोविड जांच के लिए और 20 मिनट में ही कोविड की जांच करके दे दिए, पोस्टमार्टम कर दिए। बताइए कैसे आ गए? ये 20 मिनट में कैसे आ गई ये रिपोर्ट? ये मैं प्रशासन से ये भी जानकारी जानना चाहता हूँ कि कोविड की कौन सी मशीन अभी वर्ल्ड में नहीं आई है, तो अमेठी में कैसे ये मशीन आ गई? हमको 20 मिनट में कोविड का कह दिया नेगेटिव है। तो अब क्या लगता है, कोविड से जो है संक्रमित थे? कोविड से हमको लगता नहीं है संक्रमित थे, ये वहीं पे या संक्रमित थे, इसकी तो जांच होने पे पता चलेगी ना यथावत। और जब तक हमारी मांगे प्रशासन नहीं मांगता है तब तक हम इस लाश को दाह संस्कार नहीं करेंगे। सैनिक की मृत्यु हुई थी, जिसके मामले में लोग सुबह से अड़े हुए थे, क्या था मामला और कैसे लोग? नहीं, अड़े नहीं थे। ये सुरेंद्र पांडे जी थे जो हमारे सरहद पे तैनात होकर हम ही लोगों की सुरक्षा में थे और दुर्भाग्य से कुछ तबीयत खराब हुई और घर वापस आए और दुर्भाग्यवश 2 ही दिन बाद उनका निधन हो गया। ये हम लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों को किसी भी तरह की मांग उठानी पड़ी, क्योंकि देश का सिपाही अगर सरहद पे खड़े होकर देश की तैनाती में लगा हुआ है तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके मांगने के पहले उसकी हर इच्छा को पूरा किया जाए। ये लोग मांग कर रहे थे, हम लोग आए और बड़ी विनम्रता से हम लोग ने निवेदन किया, बात की, और जो कि हर एक सिपाही के लिए होना चाहिए कि उसकी इस तरह की कोई श्रद्धांजलि दी जाए जिसके वो आने वाली पीढ़ी याद करें। उस बात पे चर्चा हुई और उनके परिवार वाले माने भी, और उनके गांव में आने वाला जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, उस पर एक दरवाज़ा, एक गेट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एसडीएम साहब भी थे, पूरा प्रशासन था जिले का। उन लोगों की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि खेल का मैदान गांव में चिन्हित करके और उनके नाम किया जाए, जिसमें कि जो बच्चे उनके सानिध्य में रह के ट्रेनिंग करते थे उनको एक सहारा मिले और आने वाली पीढ़ी को भी एक प्रेरणा मिले उनके नाम से,
कि अपने आप को सुधार के किस तरह हम लोग स्वावलंबी बन सकते हैं, किस तरह अपने आप को मजबूत रख के खेल कूद के जगत में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि उस सिपाही के प्रति होगी और इसी के लिए हम लोग यहाँ आके उनको मनाए और अब वो लोग क्रियाक्रम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। की मृत्यु हो गई थी जो 39 ईयर के हैं, लद्दाख से आए थे, सेना में जवान रहे हैं। इनका कोरोना वहाँ टेस्ट कराया गया था, निगेटिव था। हमारे पास आया कल पोस्टमार्टम के लिए, इनका कोरोना भी कराया गया, वो भी निगेटिव था, पोस्टमार्टम कराया गया। इनका विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है और जब डेट विसरा की जाँच होकर आएगी फोरेंसिक लैब से तब बताया जाएगा। सर किसके अनुरोध पे ये पोस्टमार्टम किया गया? पुलिस के अनुरोध पे किया गया।